फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर सेकंड पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर सेकंड की और भी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको इन पीडीएफ फॉर्म इन नोट्स की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज 49 क्या होता है सेबी गाइडलाइंस के अंदर, जो कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो क्लॉज 49 के अंदर हमें आता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द कंपनी एग्री टू कंपेल विद द फॉलोइंग प्रोविजंस। मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन हमारा रिलेटेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हमारा क्या क्या आता है, मतलब कंपोजिशन कितना होना चाहिए, मतलब कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखने हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसके अंदर कम से कम हम 50% से कम नहीं रख सकते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे इतने होने ही चाहिए। वेयर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 1/3 ऑफ द बोर्ड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट के अंदर आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनसेशन एंड डिस्क्लोजर। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होगा उसको किस तरह से हम कंपनसेशन देंगे। तो इसकी जितनी भी फीस या कंपनसेशन होगी वो हम पे करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से डायरेक्टर आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम फिक्स्ड सैलरी देंगे या कंपनसेशन देंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर रिक्वायर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जर्नल मीटिंग। मतलब जो प्रीवियस अप्रूवल्स वगैरह वो उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर थर्ड आता है हमारा अदर प्रोविजन एज टू बोर्ड एंड कमिटी। तो इसके अंदर आता है हमारे अदर प्रोविजंस की बात करते हैं। द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट, जो मतलब जो बोर्ड मीटिंग है वो मतलब कब होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 times अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर 4 बार तो कम से कम होनी चाहिए। विद अ मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ 4 months बिटवीन एनी 2 मीटिंग। और किसी भी 2 मीटिंग के अंदर कम से कम मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का गैप हो सकता है। अ डायरेक्टर शैल नॉट बी मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी। और कोई भी डायरेक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद आता है, और अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 कमेटी का मेंबर बन सकता है। फिर आता है द बोर्ड शैल पीरियडिकली रिव्यू कंप्लाइंसेस रिपोर्ट ऑफ ऑल लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। मतलब जो बोर्ड है वो मतलब पीरियडिकली पीरियड वाइज देखेगा कोई भी जो रिपोर्ट है रिलेट कर रही है मतलब लॉ से, जो कि हमारे कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर मतलब स्टेप्स लेगा कंपनी के अंदर, जिससे कि वो रेक्टिफाई कर सके कोई भी इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइन और इज रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल बी रिप्लेस्ड। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको रिजाइन कर दिया या उसको रिमूवल मिल गया तो उसको मतलब निकाल दिया जाएगा कंपनी के बोर्ड से। फिर उसके बाद आता है हमारा बाय अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर हम न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो उसको मतलब हम मोर देन 180 डेज से पहले नहीं निकाल सकते फ्रॉम द डे ऑफ सच रेजिग्नेशन और रिमूवल, एज द केस मे बी प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंपनी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद हमारा डी पॉइंट के अंदर आता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो द बोर्ड शैल बी ले डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल बोर्ड मेंबर्स। तो मतलब ये किसके लिए होता है, सारे बोर्ड मेंबर के लिए और सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए होता है। ऑल बोर्ड मेंबर एंड सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल शैल अफर्म कंप्लाइंसेस विद द कोड ऑन अ एनुअल बेसिस। और मतलब ये किस तरह से अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे, ऑन देयर एनुअल बेसिस। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमेटी के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी जो होती है वो हमें एक तरह से मतलब टर्म्स बताती है कि किस तरह से हम काम करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं इसके फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या होती है। ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर। मतलब ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, और 2 to 3 ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और 2 या 3 मतलब मेंबर जो हो उसके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। ऑल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट। मतलब वो फाइनेंशियली पढ़े लिखे होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 मेंबर शैल हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। 1 मेंबर के पास तो अकाउंट से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट होनी चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी, जो चेयरमैन हो हमारा ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी
जो चेयरमैन है हमारा ऑडिट कमेटी का, वो प्रेजेंट होना चाहिए सारी एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर, और वो आंसरेबल हो शेयर होल्डर की क्वेरीज का। द ऑडिट कमेटी में इन्वाइट सच ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज ए कंसिडर अप्रोप्रिएट टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी। फिर उसके बाद आता है द कंपनी सेक्रेटरी शैल एक्ट एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सेक्रेटरी और टू द कमेटी। फिर बी पॉइंट आता है हमारा मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी, मतलब कितनी इसकी मीटिंग होगी। तो इसकी मीटिंग भी सेम है, मतलब एटलीस्ट कम से कम 4 बार तो होनी चाहिए, और जो इसका मतलब 4 से ज़्यादा इसका गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 2 मीटिंग के बीच का 4 महीने का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और जो इसकी कोरम है मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी वैलिड मीटिंग को बनाने के लिए, तो 2 मेंबर तो कम से कम होने चाहिए, या फिर 1/3 होने चाहिए टोटल मेंबर के। फिर उसके बाद हम देखेंगे बट देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट, और इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर। अब पावर्स क्या क्या होती है ऑडिट कमेटी के अंदर? पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है सारी एक्टिविटी जो भी कंपनी के अंदर हो रही है, टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टू ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइजेज, मतलब बाहर वाले किसी पर्सन का भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी एडवाइस के लिए, टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रेलिवेंट एक्सपर्टाइज इफ़ इट इज़ कंसीडर नेसेसरी, अगर वो उसको ज़रूरी समझते हैं तो मतलब आउटसाइडर का भी यूज़ हो सकता है। फिर आता है रोल क्या क्या होता है ऑडिट कमेटी के अंदर? तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ओवरसाइट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हमारा आता है रेकमेंड करता है बोर्ड को कि वो अपॉइंट करे या फिर रीअपॉइंट करे किसी भी मेंबर को, अप्रूवल दे कि मतलब पेमेंट किस तरह से करना है अपने ऑडिटर्स का। फिर हमारा ई पार्ट के अंदर आता है रिव्यू करे वो सारी इन्फॉर्मेशन का जो भी हमारी ऑडिट कमेटी के अंदर हुई है, जैसे कि मैनेजमेंट डिस्कशन या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, internal audit report relating to internal control weaknesses, the appointment or removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee। तो ये सब भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर आता है सब्सिडरी कंपनी। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड के अंदर आता है हमारा ऑडिट कमेटी, और थर्ड पॉइंट के अंदर आता है हमारा सब्सिडरी कमेटी। सब्सिडरी कमेटी के अंदर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर नॉन लिस्टेड इंडियन सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है। ऑडिट कमेटी के अंदर हमारे लिस्टिंग होल्डिंग कंपनी होना चाहिए जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह से मतलब जानता हो। फिर हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर आता है द मिनट ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी शैल बी प्लेस्ड एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द लिस्टेड कंपनी। जो अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी का हो तो वो हम किसकी जगह पे प्लेस करेंगे, होल्डिंग कंपनी में। फोर्थ पॉइंट आता है डिस्क्लोजर, मतलब किस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट आता है रिलेटेड पार्टी के साथ अ स्टेटमेंट इन समरी फॉर्म, मतलब स्टेटमेंट देंगे समरी फॉर्म के अंदर कि किस किस के साथ हमने मतलब वो रिलेट करा है अपने सामान को विद रिलेटेड पार्टी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस, डिटेल ऑफ मटेरियल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आता है हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी प्लेस बिफोर द ऑडिट कमेटी। थर्ड पॉइंट के अंदर आता है हमारा डिटेल ऑफ मटेरियल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी एंड अदर विच आर नॉट ऑन आर्म्स लेंथ शुड बी प्लेस बिफोर एंड द ऑडिट कमेटी। डी पॉइंट के अंदर आता है हम इसके अंदर डिस्क्लोज करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। सी पॉइंट के अंदर देखेंगे हम बोर्ड डिस्क्लोजर, मतलब रिस्क मैनेजमेंट से क्या क्या अगर रिस्क होगी तो हम किस तरह से उसे मैनेज करेंगे। द कंपनी शैल ले डाउन प्रोसीजर टू इन्फॉर्म बोर्ड मेंबर अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर्स। डी पॉइंट के अंदर आएगा हमारा प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक इशू, राइट इशूज़, प्रेफरेंशियल इशू एट्सेट्रा व्हेन मनी इज़ रेज, मतलब जब मनी हम लगाएंगे बिजनेस के अंदर तो हम उसे किस तरह से इशू करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे या फिर हम उसको फाइनेंशियल रिजल्ट की तरह से करेंगे, तो मतलब किस तरह से हम अपने पैसे का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर आएगा हमारा ये पॉइंट रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर को कितनी रेम्यूनरेशन देनी है, मैनेजमेंट अपने बिजनेस को किस तरह से मेंटेन करना है, और शेयर होल्डर्स को मतलब कितनों को रखना है और उनकी क्या क्या पावर्स होगी। तो इसके अंदर हम डिस्क्लोजर के अंदर ये पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ में आता है हमारा CEO और CFO क्लैरिफिकेशन।
जो सीईओ होता है हमारे कंपनी का, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जिसे मैनेजर अपॉइंट करता है। ये सब हमारी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर लिखा था। एंड सीएफओ जो होता है वो एक होल टाइम फाइनेंस डायरेक्टर होता है, और कोई भी पर्सन हो सकता है जो हेड है फाइनेंस फंक्शन का, जो कि डिस्चार्ज कर रहा है अपने फाइनेंस फंक्शंस को, जिससे कि वो सर्टिफाई कर सके बोर्ड मीटिंग्स को। फिर उसके बाद हमारा लास्ट के अंदर आता है रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब वो अपनी रिपोर्ट देगा, फुल रिपोर्ट बताएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कि मतलब किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चलेगी, और मतलब क्या क्या वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगा। तो उसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट में ये पॉइंट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।